और मैं मारवाड़ जंक्शन की खबरों को लेकर अनिल कुमार मारू। बढ़ते हैं मारवाड़ जंक्शन से आ रही खबरों की ओर। मारवाड़ जंक्शन कस्बे में अक्षय तृतीया के अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने दूल्हा दुल्हन का स्वांग रच करके लोगों को जागरूक किया। यहाँ इन बच्चों ने दूल्हा दुल्हन का स्वांग रचकर कोरोना से बचाव के उपचार बताए, साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ में बाल विवाह रोकने की भी अपील की। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के जार्डन रोड पर अक्षय तृतीया के अवसर पर दो छोटी छोटी बालिकाओं ने दूल्हा दुल्हन का स्वांग रच के कोरोना से बचाव व बाल विवाह नहीं करने का एक संदेश दिया। यहाँ रहने वाली दीपिका प्रजापत व रितु प्रजापत ने कस्बे के शंकरलाल प्रजापत की प्रेरणा से दूल्हा दुल्हन का स्वांग रच के घर घर जाकर कोरोना से बचाव के लिए हिदायत दी। यहाँ इन बालिकाओं ने तथ्यों के माध्यम से बाल विवाह रोकने को लेकर भी अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह एक अभिशाप है। मारवाड़ जंक्शन से अनिल कुमार मारू की रिपोर्ट। प्रवासियों के घर लौटने की तैयारियां प्रशासन ने की पूर्ण। प्रशासन ने ग्राम पंचायत को सौंपे कार्य। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र भर के विभिन्न गांवों के रहवासी प्रवासियों को घर वापसी को लेकर अब राज्य सरकार के आदेश के बाद प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। यहाँ मारवाड़ जंक्शन ग्राम पंचायत में भी ग्राम विकास अधिकारी आशुतोष आडा द्वारा लॉकडाउन को देखते हुए बेसिक फोन के माध्यम से सूचना लेने की प्रक्रिया का आगाज किया। आडा ने बताया कि मारवाड़ जंक्शन कस्बे में आने के लिए 87 लोगों ने सूचना दी, वहीं 28 लोगों ने जिले से बाहर जाने की भी सूचना दी। इस मौके पर पंचायत सहायक नरपत सिंह, शिक्षक कमलेश प्रजापत, बाबूलाल माली उपस्थित रहे। मारवाड़ जंक्शन से नरेंद्र सिंह केसावत की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहाँ कोरोना भगाओ युवा मंडल की ओर से रंगोली बना करके कोरोना से बचाव का संदेश दिया गया। मारवाड़ जंक्शन कोरोना भगाओ युवा मंडल मारवाड़ जंक्शन व एबीवीपी के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहे जवान, पुलिसकर्मी, प्रशासन, सफाई कर्मी, मेडिकल स्टाफ व प्रेस, अखबार, मीडिया को धन्यवाद प्रेषित करते हुए मंडल ने पेंटिंग बना करके एक संदेश दिया। इस मौके पर वार्ड पंच सोनू जैन, राजेश चौहान, सरवण लोहार, सोनाली शर्मा, संजू चौहान, रजत शर्मा, लव कुमार, भास्कर चौहान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मारवाड़ जंक्शन से राकेश देवड़ा की रिपोर्ट। अक्षय तृतीया के अवसर पर सीरदी छात्रावास में आई माता के मंदिर के अंदर पूजा अर्चना कर अक्षय तृतीया मनाई गई। मारवाड़ जंक्शन कस्बे के चौधरी छात्रावास में बनी सीरदी समाज की वडेर में अक्षय तृतीया के अवसर पर धूप दीप के साथ में पूजा अर्चना कर आई माता का ध्यान किया गया। इस मौके पर सीरदी समाज के व्यवस्थापक नारायण पवार ने आई माता की पूजा अर्चना कर लोगों को लॉकडाउन के तहत घरों में रहकर पूजा अर्चना की अपील की। मारवाड़ जंक्शन से नरेंद्र सिंह केसावत की रिपोर्ट। जय जी साहब, अक्का तीज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मारवाड़ जंक्शन वडेर से श्री समाज से निवेदन है कि घर में सभी पूजा करें, साथ ही सरकार के नियमों का पालन करें और बाहर न निकले। जय जी साहब। मारवाड़ जंक्शन अब मौसम भी अपना रुख बदलते हुए नजर आ रहा है। यहाँ काली घटाओं के साथ में मारवाड़ जंक्शन में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में तपती गर्मी के बीच काले मंडराए बादलों से हो रही बरसात के साथ में बिजली की चमक देखने को मिली। यहाँ पिछले 2 दिन से हो रही बारिश के बाद लोगों को गर्मी से निजात मिली। मारवाड़ जंक्शन से अनिल कुमार मारू की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन कस्बे में पिछले 2 दिनों से काले बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश भी हो रही है। मारवाड़ जंक्शन में लोगों को गर्मी से राहत भी मिल रही है। कैमरामैन नरेंद्र सिंह केसावत के साथ राकेश देवड़ा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है मारवाड़ जंक्शन से, जहां पर भाजपा नेता सुनील सिरवी ने 14 ग्राम पंचायतों में 280 खाद्य सामग्री के किट बांटे। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के भाजपा नेता सुनील सिरवी द्वारा कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के चलते 14 ग्राम पंचायतों में 280 खाद्य सामग्री के किट का वितरण किया। इस मौके पर भाजपा नेता
सुनील सीरीवी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में हम सभी को मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के नियमों की पालना करते हुए हमें घरों में रहकर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव में इस आपदा के चलते कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। मारवाड़ जंक्शन से अनिल कुमार मारू की रिपोर्ट। हमारे आसपास कोई भूखा ना रहे, मिशन 2 के तहत हमने 2000 खाद्य सामग्री राशन किट तैयार किए हैं और ये खाद्य सामग्री राशन किट मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के प्रत्येक ग्राम पंचायत में 20 किट 20 जरूरतमंद परिवार तक पहुंचाया जाएगा। पहले फेज में हमने 1500 किट बनाकर पूरे जिले स्तर पर हमने वितरण कर दिया और ये 2000 किट मारवाड़ विधानसभा के लिए है और 3-4 दिन में हम ये जो हमारा मिशन है इस मिशन को हम कंप्लीट कर देंगे। निश्चित रूप से हमारे पूरे कार्यकर्ता दिन और रात लगे हैं। मैं समस्त कार्यकर्ता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे इस लक्ष्य में और इस मिशन में जुटकर हमारी संकल्प को पूरा कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों के लिए ये सूचना है कि राज्य सरकार और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार देश भर में जो हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ की संक्रमितों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ से उपखंड क्षेत्र मारवाड़ में आने वाले जो प्रवासी बंधु हैं उनको अगर हमें यहाँ स्थानीय क्षेत्र में उनके आने की सूचना मिलती है जो कि हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, उनको हम जो है एहतियातन हमारे उपखंड क्षेत्र में 5 अलग-अलग जगहों पे हमने क्वारंटाइन सेंटर्स बना रखे हैं, हॉस्टल्स में, स्कूल्स में। हम वहाँ पे उनको रुकवाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अलग अलग राज्यों में जो हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे कि मुंबई हो गया, पुणे हो गया, बेंगलुरु हो गया, इसी प्रकार अपने राजस्थान के अंदर अजमेर है, जोधपुर है, जयपुर है, ऐसे तमाम जिलों की सूची हमको प्राप्त हुई है। हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट से आने वाले लोगों को हम गांव में प्रवेश करते ही या प्रवेश करने से पूर्व जैसे ही हमको सूचना मिलती है, हमारी मेडिकल टीम, हमारी प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच के ऐसे प्रवासी बंधुओं को एहतियातन क्वारंटाइन कर रहे हैं हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में। साथ ही मैं जो प्रवासी हमारे स्थानीय निवासी है और जो प्रवासी हैं उनको मैं अपील करता हूं कि आप देश के किसी भी कोने में जहां कहीं भी हैं, आप सुरक्षित हैं, आप घरों के अंदर रहें, आप घर आने की जिद ना करें। आप जहां हैं घर के अंदर रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। आप इतनी बड़ी रिस्क लेके दूर से आप अगर उपखंड क्षेत्र मारवाड़ में आ रहे हैं तो आप अपने को पब्लिकली एक्सपोज करते आ रहे हैं। साथ ही कोरोना बीमारी से हमको बचाव ही इसका उपचार है, तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। अतः मेरी तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप जहां हैं देश के किसी भी कोने में आप वहीं रहें, वहां सुरक्षित रहें। किसी भी प्रकार की अगर वहां रहने में आपको समस्या है तो आप तुरंत हमें सूचित करें। हम आपके संबंधित राज्य में जो आपका स्थानीय प्रशासन है उससे हम कोऑर्डिनेट करके, समन्वय करके आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे और हम ये करते भी हैं। हाथ जोड़ से करबद्ध निवेदन है क्षेत्रवासियों से कि जो सरकार ने लॉकडाउन सोच समझ के किया है, अपने हित के लिए किया है और इसकी 100% पालना करना अपना कर्तव्य है। हम सभी मिलकर इसकी पालना करेंगे, घरों में रहेंगे और जो जिसको जैसी सुविधा। और मैंने एक पूरे विधानसभा क्षेत्र में अभियान छेड़ रखा है कि सभी गांव में रात को सोने से पहले अपने पड़ोसी को आवाज़ देकर पूछ के फिर सोएंगे। किसी के किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, दवाई की, खाने की, कोई पड़ोसी तकलीफ में या भूखा नहीं सोए। तो ये एक मैंने परसों से ये कार्यक्रम अभियान प्रारंभ किया है कि एक दूसरे को सोशल डिस्टेंस रखते हुए आवाज़ देकर पूछकर फिर सोएंगे, ताकि ये नहीं हो कि मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में कोई बीमार व्यक्ति दवाई के अभाव में सो गया या कोई खाने के अभाव में भूखा सो गया, तो इससे बढ़कर कोई काम हो नहीं सकता है। तो ये मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र से मैंने अभियान प्रारंभ किया और सभी गांवों में मैं 2 दिन से मेरे पास में मैसेज भी आ रहा है कि सब लोग एक दूसरे पड़ोसी को आवाज़ दे के और एक अभियान सा उन्होंने छेड़ दिया है और फिर सोते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मारवाड़ जंक्शन तहसील के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। अभी जो राज्य सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन किया हुआ था और अब जो मॉडिफाइड लॉकडाउन जो किया है, इसमें सभी निवासियों के द्वारा जो इसकी पालना की जा रही है और प्रशासन के साथ जो सहयोग किया जा रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि इस कोरोना की वजह से पूरे संसार में ज़्यादातर देशों में लॉकडाउन चल रहा है
इससे हमारे देश में और पूरे संसार में इकोनॉमिक तरीके से बहुत सारे लॉसेज अपन लोग उठा रहे हैं। अगर इसमें कुछ लोग हैं जो अपने में से इसकी पालना नहीं करते हैं और इसकी वजह से कोई संक्रमण हो जाता है तो हमारा ये लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि इसको सिर्फ पुलिस या प्रशासन की या मेडिकल विभाग की जिम्मेदारी ना समझें। ये प्रत्येक आदमी की इसमें जिम्मेदारी है। प्रत्येक आदमी की देशभक्ति यही जाहिर हो रही है कि वो लॉकडाउन की पालना करे और लॉकडाउन की पालना करवाए। इसलिए मेरा सभी लोगों से कहना है कि अगर आप भी अपने घर से बाहर किसी को अगर फालतू में घूमते हुए देखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं कर रहा है या सुबह जो 7 से 12 तक की जो छूट मिलती है उसका कोई मिसयूज करता हुआ नज़र आता है, तो मेरा सभी लोगों से है कि आप भी एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए उसको मना करें और उसको समझें। मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट ने जो ये लॉकडाउन घोषित किया है अभी तक 3 तारीख तक है, तो इसकी अक्षरशः आप लोग पालना करें जिससे कि हम इस बीमारी से लड़ पाएँ और आगे ये लॉकडाउन और नहीं बढ़ाना पड़े।